प्यारे मित्रों नमस्कार। हार मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल मैथ क्लब में आपका स्वागत है। क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है रिलेशन पढ़ा, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा। आइए आज हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लासेस अर्थात तुल्यता वर्ग। यह जो टॉपिक है यह अक्सर स्कूलों में स्किप हो जाता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है। आइए इसे आज अच्छे से पढ़ते हैं और कुछ इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं। ये तुल्यता वर्ग की डेफिनीशन लिखी हुई है। माना कोई एक समुच्चय है और आर इस पर परिभाषित तुल्यता संबंध है। स्मॉल ए का एलिमेंट होना चाहिए, वह सभी एलिमेंट जो एक्स के साथ इस प्रकार से रिलेटेड हों। ये तुल्यता वर्ग की परिभाषा है। यह परिभाषा अभी इस तरह से समझ में नहीं आएगी आप लोगों के। पहले एक क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे इस परिभाषा, इस डेफिनीशन को हम समझाते हैं। पहले एक क्वेश्चन है, पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संबंध R इस प्रकार से है कि R = a, b 2a - b को विभाजित करता है। 0 एवं 1 का तुल्यता वर्ग ज्ञात करना है। तुल्यता वर्ग या इक्विवेलेंस क्लासेस जिसे कहा जाता है, तो जो इक्विवेलेंस क्लास है उसे इस ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जिस भी एलिमेंट का हमें तुल्यता वर्ग ज्ञात करना है वह एलिमेंट इस सेट के अंदर लिखा जाता है। और वो जो एलिमेंट है वो गिवन सेट का होना चाहिए जिस पर रिलेशन डिफाइन है। अच्छा, और खास बात क्या है कि वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अर्थात जिसका भी हम इक्विवेलेंस क्लास ज्ञात करने जा रहे हैं, तुल्यता वर्ग ज्ञात करने जा रहे हैं, वह तुल्यता संबंध होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा, तभी हम तुल्यता वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये जो सेट दिया गया है ए, इस पर जो आर रिलेशन डिफाइन है वह तुल्यता संबंध होगा। अब तुल्यता संबंध हम पढ़ चुके, इक्विवेलेंस रिलेशन, उसकी एक्सरसाइज की रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब हम दिखा चुके हैं। आइए इस रिलेशन को पहले हमने डिफाइन किया। इस रिलेशन के अंदर वही एलिमेंट आएंगे, वही पूर्णांक संख्याएं आएंगी जिनमें से आप a - b करेंगे, a - b उनको 2 विभाजित कर दें। 0 से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 2 विभाजित कर देगा, 2 0 से 2 को घटाइए तो -2 आएगा, 2 से 0 को घटाएंगे तो 2 आएगा, उसे आप देखेंगे कि 2 विभाजित कर देगा। इस प्रकार से 0 से 4 को घटाएंगे तो -4 आएगा, -4 में 2 का भाग चला जाएगा। यदि आप 0 में से -4 घटाते हैं तो +4 आ जाएगा, उसे 2 विभाजित कर देगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस टाइप के जितने भी क्रमित युग्म हैं या ऑर्डर्ड पेयर हैं वह सभी इस सेट के अंदर आएंगे। यह सेट क्या है? रिलेशन, इस रिलेशन के अंदर आएंगे। अब आगे क्या आएगा? आगे कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे, जैसे 0 के बाद हमने 1 लिया, 1 में यदि आप 1 ऐड कर देंगे या -1 घटाएंगे तो वो ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 को 2 विभाजित कर देगा, डिवाइड कर देगा। 1 में अब देखिए 1 में यदि आप 1 माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा, 0 को 2 विभाजित कर देगा। इस प्रकार से आप 1 में 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 को 2 विभाजित कर देगा। तो इस प्रकार के नंबर्स भी इसमें आएंगे। अभी और नंबर आएंगे, 2 4 हो जाएगा, है ना, 4 के बाद भी आएंगे 4 6 4 2, इस टाइप से बहुत सारे नंबर इसमें आएंगे। इस प्रकार के रिलेशन के हमने डैश डैश करके लिखा हुआ है, अर्थात बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। अब जो तुल्यता वर्ग जहां तक बात करनी है तुल्यता वर्ग की, तो तुल्यता वर्ग 0 का हमें ज्ञात करना है। वो सिंपल सी बात यह है कि ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं, इस रिलेशन में वही सबसेट, वही उपसमुच्चय हमारे काम के हैं जिसमें 0 लिखा हो। अच्छा, 0 कहाँ लिखा हो? 0 यहां लिखा हो। ये x, 0 बिलोंग्स टू R है, अर्थात ये तो सभी डिफाइन है, इसमें जो भी एलिमेंट लिखा हुआ वो रिलेटेड है। तुल्यता संबंध हमने ज्ञात किया, इक्विवेलेंस रिलेशन ज्ञात किया, अर्थात जो रिलेशन इसमें इसके जो भी एलिमेंट इसके अंदर लिखे हुए हैं, जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं वह सभी रिलेटेड हैं।
अब ये रिलेटेड एलिमेंट है तो बात ही नहीं, केवल ये देखना है कि जीरो कहाँ कहाँ आ रहा है, जीरो किस में है। अब आप देखेंगे कि यहां जीरो लिखा हुआ है, इस जितने भी एलिमेंट हैं यहां आप देखेंगे जीरो जीरो, जीरो प्लस माइनस 2, जीरो प्लस माइनस 4, ऐसे भी एलिमेंट लिखे जाएंगे कि प्लस माइनस 2 जीरो, प्लस माइनस 4 जीरो, इस टाइप से एलिमेंट भी इसके अंदर होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो यदि इसके अंदर जो भी इस सेट में इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जीरो, जीरो प्लस माइनस 2 प्लस, इस टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर है क्रमिक युग्म, इन सभी में शून्य लिखा हुआ है, सभी में शून्य लिखा हुआ है, लेकिन शून्य के अतिरिक्त जो अवयव लिखा हुआ है वही इस सेट में आएगा और वही इक्विवेलेंस क्लास है। अर्थात ये हम जीरो लिख रहे हैं, अब इसमें जीरो के अतिरिक्त जो एलिमेंट लिखा, तो जीरो के अतिरिक्त क्या लिखे यहाँ पर जीरो, यहाँ क्या लिखा जीरो के अतिरिक्त प्लस माइनस 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लस माइनस 4 डैश डैश डैश। अब अगला इक्विवेलेंस क्लास या तुल्यता वर्ग एक का ज्ञात करते हैं। अब ऐसे क्रमिक युग्म आपको देखना है जिसमें एक लिखा हो, एक वाला देखिए आप, एक देखिए इसमें एक प्लस माइनस 1 लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा है 1 प्लस माइनस 3। यह ऑर्डर्ड पेयर चेंज भी है, इसके अंदर अभी एलिमेंट लिखे हुए हैं प्लस माइनस 1 1, ऐसा भी लिखा होगा, ऐसा प्लस माइनस 3 1, ऐसे भी लिखे हैं एलिमेंट। तो आप ये देखिए कि इसमें जो एलिमेंट लिखे गए हैं ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसके अंदर एक लिखा गया है ऑर्डर्ड पेयर। आप देखेंगे कि यहां एक लिखा हुआ, यहां एक लिखा हुआ, इस टाइप से जो विषम पूर्णांक होंगे, क्योंकि आप विषम संख्या से एक घटा दें या विषम संख्या में एक जोड़ दें, दो उसको विभाजित कर जाएगा। आपका संबंध यही है कि a माइनस बी, दो a माइनस बी को विभाजित करता है। तो आप देखिए इस टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उन ऑर्डर्ड पेयर को देखिए, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, एक के साथ में ये सारे लिखिए। तो एक के अतिरिक्त जो हैं उनको आप लिखेंगे। एक के साथ सबसे पहले क्या लिखा हुआ प्लस माइनस 1, तो आप प्लस माइनस 1 लिखेंगे। अब इस एक के अतिरिक्त क्या लिखा, तो प्लस माइनस 3 लिखा है, यहां क्या लिखा हुआ है प्लस माइनस 5। ये तुल्यता वर्ग है। आइए अब परिभाषा क्या कहती थी और हमने क्या निकाला है। आइए देखिए, कोई एक समुच्चय जो दिया जाता है, जैसे पूर्णांकों का समुच्चय हमें z दिया गया था, और इस पर परिभाषित एक तुल्यता संबंध है। तो यदि हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए कहेगा तो हम तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक देखेंगे। जब स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक होगा तो वह तुल्यता संबंध होगा। तो तुल्यता संबंध होना चाहिए, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। स्मॉल ए वह एलिमेंट है जिसका इक्विवेलेंस क्लास आपको ज्ञात करना है, अर्थात तुल्यता वर्ग जिसका ज्ञात करना है। तुल्यता वर्ग किसका ज्ञात करना है, यहाँ जीरो ए, तो ये जीरो जो है वो ए है का वह उपसमुच्चय। अब वह उपसमुच्चय लेना है आपको, सबसेट लेना है। ये सारे सबसेट लिखे गए हैं, ये सारे जो भी पूर्णांक ये है संख्या है z, उसके सबसेट है ये रिलेशन में। उपसमुच्चय जिसमें ए के वह सभी अवयव x हों, ए के वह सभी अवयव x से तात्पर्य यह है कि x वह एलिमेंट है जिससे आप तुल्यता वर्ग ज्ञात करने जा रहे हैं और वह रिलेटेड है। अर्थात ये जीरो जिसका आप तुल्यता वर्ग ज्ञात करने जा रहे हैं, यह जीरो जिन जिन अवयवों के साथ संबंधित है या लिखा हुआ है वह एलिमेंट है x रिलेटेड a। समुच्चय a का तुल्यता वर्ग कहलाता है ये जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a, तुल्यता वर्ग a इक्वल टू x सच दैट x जो x है वह किसका एलिमेंट होना चाहिए, गिवन सेट का, वो भी एक पूर्णांक समुच्चय होना चाहिए। और x, a
आर में बिलोंग करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जिसका भी, तो सीधी सी बात क्या है कि जिसका भी आपको तुल्यता वर्ग ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि वह जो उप समुच्चय आप देखना है जिसमें उप समुच्चय में वह बिलोंग करता हो, और उसके बाद उस एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो होगा क्या कहलाएगा, तुल्यता वर्ग। अब तुल्यता वर्ग की खास बात क्या है जो सबसे मजेदार है, आगे आइए। ए आई कॉमा ए जे बिलोंग्स टू एस, ये ए आई और ए जे जो भी हैं ये तुल्यता वर्ग है। जैसे 0 1 ये ए आई होगा, ए जे A11 A2 जितने भी तुल्यता वर्ग ज्ञात करने 0 1 2 3 जिसका भी ज्ञात करना होगा इस टाइप से ज्ञात करते जाएंगे जितने ज्ञात करना होगा। ए आई ए जे एस जो सेट, ये एस क्या करें, जो गिवन सेट है उसके उप समुच्चयों का समुच्चय सेट, सुपर सेट, वो कहलाएगा सेट एस। या तो ए आई बराबर ए जे होंगे जो हम तुल्यता वर्ग ज्ञात करने जा रहे हैं, या तो यह आपस में बराबर मिलेंगे हमें, या तो इनका इंटरसेक्शन हमें फाई मिलेगा। ए आई बराबर मिलेंगे ए जे के, या तो शब्दों में कहेंगे तो या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। हिंदी में कहें तो या तो वह सर्वसम होंगे, सर्वसम अर्थात बराबर, और असंयुक्त होंगे अर्थात डिसजॉइंट। तो आप हमेशा देखेंगे कि जो भी तुल्यता वर्ग हम ज्ञात करते हैं उस तुल्यता वर्ग, किन्हीं भी दो तुल्यता वर्ग का यदि हम इंटरसेक्शन लेंगे या तो फाई प्राप्त होगा या तो वह दोनों आपस में समान मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है उन सभी का यूनियन ले लें तो वह सेट हमें प्राप्त हो जाएगा, जो सेट हमें गिवन है। और सेट हमें क्या गिवन था, जेड, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जेड। अब आप देखिए ये सेट हमें तुल्यता वर्ग क्या प्राप्त हुए, यह जो है तो सम पूर्णांकों का समुच्चय है और यह विषम पूर्णांकों का समुच्चय है। उप समुच्चय कहलाएंगे, ये दोनों उसी पूर्णांक के उप समुच्चय हैं, एक सम पूर्णांकों का समुच्चय और ये भी विषम पूर्णांक। इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये हमने तुल्यता वर्ग समझा। हमें आशा है कि आपके समझ में आया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेट दिया गया है ए जिसमें x 0 से 12 के बीच में है और रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि a, b, a और b बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है और तुल्यता वर्ग एक ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने रिलेशन लिखा 0 और 12 के बीच में ऐसी संख्याएं जो दोनों आपस में बराबर हैं, तो 0, 0 आ जाएगा, 0 0 के बराबर, 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, इस प्रकार से 12 12 के बीच में यह एक रिलेशन बना। अब इस रिलेशन में आपको यह चेक करना है कि क्या यह रिफ्लेक्सिव है, क्या यह सिमेट्रिक है, क्या यह ट्रांजिटिव है, क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हाँ, यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप देख सकते हैं 0 0 1 1 2 2 और इस प्रकार से 12 12 तक लिखा हुआ है जो सेट में एलिमेंट दिए गए हैं। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। यदि इसके अंदर होता तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन, आइडेंटिकल रिलेशन नहीं होता। आइडेंटिकल रिलेशन है इसलिए यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसके यदि आपको अभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन आपसे नहीं आता है तो आप इसके पहले के वीडियो लेक्चर अवश्य देखें। तो इसके आगे हम केवल तुल्यता वर्ग ही पढ़ रहे हैं। तुल्यता वर्ग ज्ञात कर रहे हैं एक का। अब तुल्यता वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सबसेट देखते हैं। ऐसा सबसेट जिसमें एक हो, तो आप देखेंगे कि एक यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा एक कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अब इस एक के अतिरिक्त दूसरा एक जो लिखा जाता है उसे हमें ज्ञात करना है। इस एक के अतिरिक्त यहाँ एक लिखा हुआ है तो यह एक केवल एक ही एलिमेंट है, अर्थात एक का तुल्यता वर्ग सिर्फ एक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
माना n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, n क्रॉस n में संबंध r इस प्रकार से परिभाषित है कि a, b, c, d के साथ इस प्रकार रिलेटेड है कि जो AD है वह BC के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन है और 2,6 का इक्विवेलेंस क्लास भी आपको ज्ञात करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम अभी नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन इसके वीडियो लेक्चर के पूर्व जो वीडियो लेक्चर हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें आप जरूर देखें और समझें। उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास पढ़ते हैं तो यह निश्चित ही इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्योंकि हमें इक्विवेलेंस क्लास ज्ञात करने के लिए कहा गया है। आइए इक्विवेलेंस क्लास 2,6 का ज्ञात करते हैं। तो 2,6 इक्वल टू, सबसे पहले इसकी डेफिनीशन लिखते हैं। डेफिनीशन बार बार हम लिखते जाते हैं जिससे आपको याद रहे। x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A, तो सेट हमें दिया गया है n क्रॉस n का, n क्रॉस n का। अब ये जो x लिख रहे हैं तो x नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ x, y लिखेंगे। अब x, y क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो गिवन सेट है हमें n क्रॉस n का है, अर्थात जो भी एलिमेंट लेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर का होना चाहिए। x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n, वेयर x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू n। x और जो y है वो प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए जो आपका तुल्यता वर्ग है, जिसका तुल्यता वर्ग या इक्विवेलेंस क्लास ज्ञात करना है, वह किस प्रकार से रिलेटेड होना चाहिए? तो यह 2,6 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ये आपकी डेफिनीशन हो गई। इस डेफिनीशन को आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर वाली है तो इस प्रकार से लिखें, यदि ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो केवल आपको यहाँ x लिखना है। देखिए यहाँ आप लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ये जो x, y है 2,6 के साथ रिलेटेड है। अब यह किस प्रकार रिलेटेड है? a, b, c, d के साथ किस प्रकार रिलेटेड है वो भी देख लीजिए। इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अर्थात आप देखेंगे कि a का मल्टीप्लाई d के साथ हो रहा है, तो यहाँ x का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा, 6x, और यहाँ इक्वल टू b का मल्टीप्लाई c के साथ हो रहा है, इसलिए y का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। आगे देखेंगे x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n। यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए 2 पक्षांतर करेंगे तो 3x इक्वल टू y आ जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू है 3x, उसको यहाँ लिख देंगे तो आप देखेंगे कि x, 3x आ जाएगा इस सेट के अंदर। अब x और जो y है, जो फॉर ऑल जो x है वो प्राकृत संख्या का होना चाहिए। तो x के स्थान पर आप 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 1,3 तुल्यता वर्ग का पहला सबसेट, फिर 2 रखेंगे तो 2,6, 3 रखेंगे तो 3,9 और 4 रखेंगे तो तो आप लोगों ने देखा कि यह तुल्यता वर्ग के क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सॉल्व करते जा रहे हैं। यदि अभी भी इस टॉपिक में आपको कहीं कोई समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।